क्या आप जानते हैं लास्ट 8 ईयर्स में पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में ग्रोथ आया फ्रॉम 914 किलोवाट आवर्स इन 2012-13 टू 1208 किलोवाट आवर्स इन द लास्ट फिस्कल ईयर, जो कि 1/3 था वर्ल्ड एवरेज कंजम्पशन के। सिंस इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल सेगमेंट अराउंड 50% इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है आउट ऑफ ओवरऑल कंजम्पशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी का रिजम्पशन काफी पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा डिमांड को। Growing population, increasing electrification, universal access to power, increasing penetration of EVs drive कर रहा है growth in the power consumption segment. In 2022, peak power में increase 6.7% का और energy demand में 7.9% का हुआ था। इन सब डेटा को देख के आप सोच रहे होंगे कि इससे किस कंपनी को बेनिफिट होगा। यस, आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस पावर की। It made a high of 274 in 2008 and now it is trading at 19.05. So इसने इन्वेस्टर के मनी को मोर देन 90% से इरोड कर दिया है। लेकिन लास्ट 4 to 5 मंथ्स में यह स्टॉक 11 रुपीज से ऑलमोस्ट 80 to 90% का रिटर्न दे चुका है। जब इसका आईपीओ 200 रुपीज पर आया था, एक हाइप था कि इस स्टॉक की लिस्टिंग दमदार होगी और ये श्योर शॉट मल्टी बैगर होगा। बट हम देख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट इन्वेस्टर की हार्ड एंड मनी को इसने इरोड कर दिया। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इस कंपनी में एक रिवाइवल आ सकता है यहाँ से या नहीं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि रिलायंस पावर करता क्या है। रिलायंस पावर बेसिकली प्रोजेक्ट्स को डेवलप, कंस्ट्रक्ट और ऑपरेट करता है, बोथ इन इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनली। It has a total power generation capacity of 5,945 megawatt in operation और इसके कुछ प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इंक्लूड करता है 3 कोल फायर्ड प्रोजेक्ट्स, 1 गैस फायर्ड प्रोजेक्ट, 12 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो आउट ऑफ 5,945 मेगावाट, इसमें से 5,760 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट से आता है। इसके पास दो थर्मल पावर प्लांट है, वन इज ऑफ 3,960 मेगावाट एंड सेकंड इज ऑफ 1,200 मेगावाट। The first power plant is in MP. It is world's largest integrated power generation and coal mining project and Reliance Power's flagship project. इस प्रोजेक्ट में 6 यूनिट्स हैं 660 मेगावाट ईच के। इससे लो कॉस्ट पावर मिलेगा फॉर 25 इयर्स टू मोर देन 42 करोड़ पीपल इन 7 इंडियन स्टेट्स। इससे जो पावर जनरेट होता है वो सोल्ड किया जाता है टू 14 डिस्कॉम्स अक्रॉस 7 स्टेट्स। सेकेंड पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में हैविंग अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 1200 मेगावाट। इसके बाद दो सोलर प्रोजेक्ट्स भी हैं ऑफ 125 मेगावाट एंड 40 मेगावाट। एक विंड प्रोजेक्ट भी है ऑफ 45 मेगावाट। इसकी 3% रेवेन्यू रिन्यूएबल सोर्सेज से आती है। इनके पास मल्टीपल पावर प्रोजेक्ट्स हैं इन विच ग्रीन एनर्जी जनरेशन हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट। इन द सोलर एनर्जी ये प्रेजेंट है बोथ इन द फोटोवोल्टाइक एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर सेगमेंट में। इनके पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं ऑफ 40 मेगावाट, 100 मेगावाट एंड 45 मेगावाट कैपेसिटी। There has been a progressive shift toward renewable sources in the last 5 years. The share of renewable energy in the installed capacity has increased from 31% to 39%, which is a progressive sign. अब हम इस कंपनी के नंबर्स को एनालाइज करते हैं। इसका सेल्स 2016 में 10,300 करोड़ था और उस टाइम से कंटिन्यूअस डिक्लाइन आया है इनके सेल्स में और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कंटिन्यूअस डिक्लाइन आया है, विच इज ऑब्वियस यू माइट थिंक। लेकिन अगर हम 2020 से प्रेजेंट ईयर का डेटा देखें तो इसका सेल्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट मेंटेन्ड है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंटिन्यूअस डिक्लाइन आया है, जो शो करता है कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन हो रहा है फ्रॉम टाइम टू टाइम। Along with this, इसका पैट और नेट प्रॉफिट भी नेगेटिव है। The only good thing is इंटरेस्ट ऑन इट्स डेट डिक्रीज हो रहा है लास्ट फ्यू इयर्स में, विच इज अ गुड साइन। अब हम इसके डेट को देखते हैं। 2015 में इसका डेट 33,219 करोड़ था, which came down to 30,456 crores in 2019, and in 2022 it came down to 23,114 crores, which is a good sign in a way. Although power sector में debt होना common है, but it is still too much and needs either operating profit or sales to go up drastically along with some investment to pull this company back above sea level. We saw an investment of 1,200 crore from Vardar recently, but we will have to wait and see how things pan out for Reliance Power. अगर हम इसके प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस को देखें तो उसमें भी डिक्लाइन आया फ्रॉम 4641 सीआर इन 2016 टू 3607 सीआर इन 2022। इसका रिसीवेबल्स भी इंक्रीज हुआ है, विच इंडिकेट्स मनी हैजंट कम इन कंपनीज हैंड, विच शुड हैव। इसका नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है, ऑल्दो ये भी डिक्लाइन कर रहा है, बट इट इज स्टिल अ गुड साइन फॉर अ डेट रिटर्न कंपनी। अब हम इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग 2019 से 2020 में काफी रिड्यूस हो गई थी, विच हैज इंक्रीज्ड अ बिट, but it is still less than what it was in 2019. FII के पास almost 7.8% stake है, while DII के पास 3.5% stake है, and rest 63% stake retail investors के पास है, जिसमें से 28% big retail investors के पास है, but 35% stake is where the volatility is extremely high. इससे हम ये देख सकते हैं कि ये स्टॉक काफी volatile हो सकता है if something bad comes up for it. Now let us compare Reliance Power with its peers and find out where it stands.
इट इज अ लॉस मेकिंग कंपनी, जबकि इसके पीयर्स प्रॉफिटेबल है। नेट प्रॉफिट और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ बोथ आर इन नेगेटिव फॉर दिस कंपनी। इसका सेल्स इन लास्ट क्वार्टर इसके पीयर से काफी कम है, एंड ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ भी काफी कम है, 2.4% ओनली। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है, एट 5%। सो इफ वी कंपेयर रिलायंस फॉर टू इट्स पीयर्स, इट्स नंबर डजंट पेंट अ गुड पिक्चर। अब हम इसके रिस्क को एनालाइज करते हैं। पावर सेक्टर एक हाईली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है विथ लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ रेवेन्यू स्टार्ट्स, स्पेशली प्रोजेक्ट में जहां कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट का एवरेज डेवलपमेंट 7 to 8 years का है, एंड एन इवन लॉन्गर ऑपरेटिंग पीरियड ऑफ अराउंड 25 years। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का लॉन्ग टाइम फ्रेम होता है, सो इसकी वजह से कुछ इनहेरेंट रिस्क होते हैं, बोथ फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। सेकंड रिस्क है ऐसी कंपनी के लिए जिनका 97% रेवेन्यू कोल बेस्ड पावर प्लांट से आता है, वो है राइजिंग अवेयरनेस टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। ड्यू टू दिस फ्यूचर में वही कंपनी सस्टेन करेंगी जिनके पास रिन्यूएबल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होगी। ऑल्सो रिन्यूएबल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में पीएलआई स्कीम का भी बेनिफिट मिलेगा कंपनीज को, विच कैन फर्दर हेल्प देम ग्रो। Coming to the end of this video, since Reliance Power earns almost 97% of its revenue from thermal power plant and only 3% from renewable sources, it can hope to expand its business and possibly hope that debt decreases along with the company becoming profitable in near future. लेकिन इसके इनॉर्मल डेट, इंटरेस्ट पेमेंट, डिक्रीजिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, डिक्रीजिंग सेल्स, ऐसा लगता है इसके रिवाइवल के चांसेस बहुत कम है। ऑल्दो वार्डे पार्टनर्स से इनको 1200 crores का एक इन्वेस्टमेंट आया है, बट इट इज स्टिल वे टू लेस देन डेट रिलायंस पावर हैज। इसके वजह से हम देख सकते हैं कि बिग इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है लास्ट कुछ ईयर्स में एंड हैव ट्रांसफर्ड इट इनटू रिटेलर्स हैंड, व्हिच इज डेफिनेटली नॉट अ गुड साइन। So all we can do is wait and watch how it performs going ahead. अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी, डाउट या क्वेश्चन है, या आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। Enjoy the video and please keep supporting. Thank you.